राम आए थे ग्राम संस्कृति के उद्धार के लिए, क्योंकि वहां गुंडों ने कब्जा कर लिया था। इसलिए राम ने कहा असुर मार था और सुनो, कान खोल गई, मुझे 2 बार नहीं कोई मारेगा। 1000 गायों के कंकाल गड़े हुए गौशाला में, योगी जी सुन लो, और तुम्हारी भी गौशाला में योगी जी गाय मर रही है भूखों, वहां सब खाद बन रही है गायों की उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब वो हत्यारे हैं, मोदी, योगी, XYZ, सारे गुंडे सुन लो, कान खोल गए। इस देश के अंदर जिस तरह से तुम कानून का दुरुपयोग करके राज सत्ताओं का दुरुपयोग कर रहे हो, ईश्वर तुम्हें दंड देगा बेटा। कितना तुम राम को आगे करके पाखंड करते रहोगे। करोड़ों रुपए चंदा लेकर के गो हत्यारों को टिकट देती है भाजपा। ये भाजपा नहीं है, RSS वालों। तुम अपना मुंह काला करके यहाँ कब तक ये पाखंड करोगे? मुंह काला करो, अपना प्रायश्चित करो अपने पापों का। शर्म नहीं आती तुमको? इस तरह के गो हत्यारों को तुम प्रमोट करते हो और बने फिरते हो भारतीय संस्कृति के रक्षक, गौ सेवक। हट, तुम्हारा पाखंड बेनकाब हो चुका है। और जब राम छोटा दिख रहा है, राम का चित्र छोटा दिख रहा है, तो अधर्म बढ़ रहा है, धर्म छोटा हो रहा है। क्योंकि रामा विग्रहवान धर्मा, राम तो साक्षात विग्रहवान धर्म है, लेकिन राम की आड़ में एक कालने में जिस तरह की राजनीति का खेल खेल रहे हैं, हम उसके बारे में कहना चाहते हैं कि इनका पाखंड पूरा देश जानता है। लेकिन इनकी जो चंडाल चौकड़ी, इनके जो दलाल हैं, इनके जो चमचे हैं, इनकी जो जूतियों की धूल चाटने वाले बाबाजी लोग हैं, अथवा इस देश के अंधे भक्त हैं जो हिंदुत्व की परिभाषा छोटी कर दिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता बेटा, कान खोल के सुन लो। ये मांस खाने वाले वहां सेलिब्रिटी जा रहे हैं ना, राम मंदिर में VVIP बन के गौ मांस खाने वाले। मोदी जी, अगर सुरक्षा हटा लो, तुम मैदान में आ जाओ। अगर औकात हो तुम्हारे अंदर, जितना तुम इस देश में नेतृत्व करने का ये कर रहे हो ना पाखंड, आ जाओ। अगर तुम में औकात हो अपनी सिक्योरिटी हटा के, एकमात्र मैं कहता हूं, तुम उस दिन संसद में छाती ठोक रहे थे, मैं कह रहा हूं परिव्राजक, तुम सिक्योरिटी हटा के मैदान में आ जाओ। फिर हम तुमसे पूछते हैं कि क्या होता है सनातन, क्या होती है सनातन संस्कृति। पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया गद्दारों। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी दयाशंकर दास जी हैं, जो कि एक शहीद के भाई भी हैं और इस देश में ख़ास तौर से देश के नागरिकों को जगाने के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है और चारों शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया है और वो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो राम मंदिर का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने वाली है उसमें वो लोग नहीं जा रहे। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आइए इनसे जानते हैं। कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर की बात हो रही है पिछले कई दिनों से, अभी पूरा देश मुखर हो उठा है। इसमें एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष है और तीसरा एक निष्पक्ष भी कुछ साधु संत हम जैसे लोग जो पक्ष और विपक्ष से नहीं जुड़ते हैं, निष्पक्षता की बात रखते हैं कि जो पाप कांग्रेस ने किया था, काटना नहीं कुछ भी, जो पाप कांग्रेस ने किया था वही पाप भाजपा ने किया है। और इन दोनों के कुछ बाबाजी लोग भी हैं, क्योंकि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं देश में। राज सत्ता के आगे और पीछे धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता रहती है। राज सत्ता एक मुखौटा होता है और इस राज सत्ता को हैंडल करती है अर्थ सत्ता और धर्म सत्ता। राज सत्ता पंगु है, पांव है इसके धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता, इनके पैर से चलती है राज सत्ता। तो हम इन दोनों को ये कहना चाहते हैं कि अर्थ सत्ता और धर्म सत्ता जो प्रलोभन और आस्था के माध्यम से शोषण कर रहे हैं लोगों का, ये लंबे समय से चल रहा है। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी हमारे कहने से। हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म सत्ता के लोग जो दुकानें चला रहे हैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से और भाजपा के प्लेटफॉर्म से, इनकी दुकानें बंद होंगी आने वाले नज़दीकी समय में। धर्म के नाम पर ये आडंबर चल रहा है। कोई कह रहा है कि बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, अभी वो नहीं होना चाहिए, गृह प्रवेश बिल्कुल। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो जो मोदी के दूसरे प्रकार के जो राज सत्ता के पुजारी हैं, राज सत्ता के जो बाबाजी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, होने दो। तो ये सब जो किंकर्तव्य विमूढ़ लोग हैं, इनका देश, इनके ज्ञान का लोगों ने इनके ज्ञान का अध्ययन कर लिया है देश के प्रबुद्ध लोगों ने कि साइड हो जाओ, अधकुचरो, अब साइड हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं इस देश को तुम लोगों ने जिस तरह से गृह युद्ध की विभीषिका की तरफ ले जा रहे हो ना, आपस में लड़वाने मरवाने के लिए। शोषण करने वाले राज कर रहे हैं और शोषित पीड़ित आदमी बेचारा अगर अपनी आवाज़ उठाता उसके लिए धारा 144 लगा दी। कितनी लगा दी? तुम आवाज़ भी नहीं उठा सकते। माना सीधा सीधा शोषण हो रहा है, इस प्रजातंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र की। तुम अब EVM से चुनाव की बात जो कह रहा है पूरा देश कह रहा है, लेकिन अब तुम EVM का कोई आंदोलन भी नहीं कर सकते। धारा 144 लगा दी ना। जितना ही बेटा तुम धाराएं लगाओगे, जितना ही तुम ये नाटक करोगे, उतना ही इस देश में अब क्रांति आएगी। क्या समझते हो तुम? तुम्हारे बाप की है क्या राज सत्ता? इस देश के करोड़ों लोग आंदोलित हैं। इस देश का एक एक जवान, फौजी और किसान। दलालों की हम नहीं कहते, क्योंकि जब हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तब भी इस देश में गद्दार थे कि नहीं थे? और वो गद्दारों का DNA बदलता नहीं है, वो आज भी जिंदा है, लेकिन और अभी आगे भी रहेगा। लेकिन यदि हमने उनको चिन्हित किया तो गद्दारों के DNA को हम लोग परिष्कृत करेंगे,
करेंगे। लेकिन बाबा जी राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मंदिर अगर पूरा नहीं भी बना है तब भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये दैत्य गुरु हैं, मोदी राक्षस है, क्योंकि मोदी गाय कटवा रहा है। जो गाय कटवाने वाले का गुरु होगा वो कौन होगा? राक्षस होगा। अब बड़ा आरोप लगा रहे मोदी जी गाय कटवा रहे हैं। मोदी गाय कटवा रहा है, उसने बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से चंदा लिया है। ये चंदा के साथ साथ ये कत्ल खानों की इसने जो सब्सिडी दी है 15-15 करोड़, और इसके विधायक सांसद गौहत्या और गौमांस खाने वाले हैं। झांसी का एक सांसद है, एक मऊरानीपुर का विधायक है, जिसने अपने कार्यकाल में अपनी क्या बोलते उसको नगर पालिका में पूरे क्षेत्र की गायों का आह्वान किया। क्या आह्वान किया योगी सरकार में कि आओ हमारी गौशाला में किसानों अपनी गाय लाओ, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है मेडिकल लॉबी का कि जब गाय ही नहीं रहेगी तो जिस प्रकार से आज केमिकल का रिएक्शन आ रहा है और जिस प्रकार से लोग कैंसराइज हो रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं बेटा कि नहीं बढ़ रही? तो ये षड्यंत्र है पूरा मेडिकल लॉबी का। ये इसके पीछे ये दलाल, ये गद्दार नेता, ये सीएम, ये पीएम, ये डीएम, ये सब ये जो गद्दारी कर रहे हैं समाज के साथ, ये तो सब ऑर्गेनिक खाते हैं। मोदी ने दिखा दिया अपनी औकात कि बेटा हम अर्बन एरिया में तुम्हें गाय नहीं पालने देंगे, लेकिन हम पीएम हाउस में हम गाय रखते हैं। अभी एक दिन कैमरे में मोदी की गाय दिख रही थी ना, तो मोदी तो देशवासियों गाय का दूध पीता है और तुमको पिला रहा है कौन सा थैली का, और जो मदर डेयरी का, और तुमको पिला रहा है सिंथेटिक दूध, क्योंकि मुखिया है ना 150 करोड़ का ये, और खुद पी रहा है देसी गाय का दूध, क्योंकि इसे तो जिंदा रहना है और तुमको मारना चाहता है। इसलिए इन गद्दारों को पहचानो कौन क्या है, ये तो वो जानते हैं। ब्रजेश पाठक का अपना क्या इतिहास है, क्या पप्पू वो अपराधी है जो उसका क्या इतिहास, उसकी पत्नी रश्मि वो इस समय विधायक है, पहले वो सपा में थी, उस समय जब वो सपा में थी तब उसने वो गायें 13,000 गायों के कंकाल गड़े हुए हैं गौशाला में। योगी जी सुन लो, और तुम्हारी भी गौशालाओं में योगी जी गाय मर रही है भूखों, वहां सब खाद बन रही है गायों की उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सब को हत्यारे हैं, मोदी, योगी, XYZ सारे गुंडे, सुन लो कान खोल के। इस देश के अंदर जिस तरह से तुम कानून का दुरुपयोग करके राज सत्ताओं का दुरुपयोग कर रहे हो, ईश्वर तुम्हें दंड देगा बेटा। कितना तुम राम को आगे करके पाखंड करते रहोगे। को हत्यारों को टिकट देती है भाजपा, ये भाजपा नहीं है RSS वालों। तुम अपना मुंह काला करके यहाँ कब तक ये पाखंड करोगे? मुंह काला करो, अपना प्रायश्चित करो अपने पापों का। शर्म नहीं आती तुमको? इस तरह के गौ हत्यारों को तुम प्रमोट करते हो और बने फिरते हो धर्म भारतीय संस्कृति के रक्षक, गौ सेवक। हट, तुम्हारा पाखंड बेनकाब हो चुका है। अभी जो है कुछ पोस्टर वायरल हुए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि मोदी जी का एक कटआउट है, मोदी जी का एक कटआउट है और उसके साथ साथ राम जी का भी कटआउट है, लेकिन मोदी जी का 4-4, 5-5 कटआउट लग रहा है, बड़े साइज में लग रहा है। राक्षस, शैतान हमेशा जब धर्म की हानि होती है तो धर्म छोटा हो जाता है। अपने यहाँ नारा लगता है धर्म की जय हो धर्म का नाश हो। नाश कभी किसी चीज़ का नहीं होता बेटा, वो उसका न्यूनता और अधिकता होती है। कभी धर्म कमज़ोर पड़ता है तो कभी अधर्म बलवान होता है। तो जब मोदी जैसा अधर्मी गो हत्यारा पाखंडी आदमी बड़ा दिख रहा है तो इस समय अधर्म की वृद्धि दिख रही है, और जब राम छोटा दिख रहा है, राम का चित्र छोटा दिख रहा है तो अधर्म बढ़ रहा है, धर्म छोटा हो रहा है। क्योंकि रामः विग्रहवान धर्मः, राम तो साक्षात विग्रहवान धर्म है, लेकिन राम की आड़ में ये कालने में जिस तरह की राजनीति का खेल खेल रहे हैं, हम उसके बारे में कहना चाहते हैं कि इनका पाखंड पूरा देश जानता है। लेकिन इनकी जो चंडाल चौकड़ी, इनके जो दलाल हैं, इनके जो चमचे हैं, इनकी जो जूतियों की धूल चाटने वाले बाबा जी लोग हैं, अथवा इस देश के अंधे भक्त हैं जो हिंदुत्व की परिभाषा छोटी कर दिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता बेटा, कान खोल के सुन लो। एक होता है अज्ञानी आदमी जो दूसरे प्राणी को मार काट के खाता है, वो रावण भी हो सकता है और मुसलमान के नाम पर वो कलंक भी हो सकता है। इंसान का मतलब होता है जो दूसरे को कष्ट ना दे, दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो, जो दूसरे के प्रति संवेदना रखे, सहानुभूति रखे, उसे तो हम मनुष्य कहेंगे। ये तो मनुष्य भी नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो छोड़ो, मुसलमान की बड़ी परिभाषा है जिसमें ईमान धर्म है। हिंदू वही है जो हिंसा को दूर करता है। ये तो सब हिंसा और शोषण पर लगे हुए लोग हैं, अपने आप को हिंदू मुसलमान बताते हैं। हम ऐसे हिंदू मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि तुम अभी आदमी भी नहीं हो, तुम शैतान हो, ओनली शैतान। कान खोल के सुन लो। मोदी जी अगर सुरक्षा हटा लो तुम मैदान में आ जाओ। अगर औकात हो तुम्हारे अंदर, जितना तुम इस देश में नेतृत्व करने का ये कर रहे हो ना पाखंड, आ जाओ। अगर तुम में औकात हो अपनी सिक्योरिटी हटा के, एकमात्र मैं कहता हूं, तुम उस दिन संसद में छाती ठोक रहे थे, मैं कह रहा हूं परिव्राजक, तुम सिक्योरिटी हटा के मैदान में आ जाओ। फिर हम तुमसे पूछते हैं कि क्या होता है सनातन, क्या होती है सनातन संस्कृति। पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया गद्दारों,
तुमने पूरी दुनिया के राक्षसों के साथ जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत तुमने शोषण और हिंसा पर पूरी व्यवस्था को, जिस तरह से तुम कंपैक्ट यूनिट बनकर के सब लुटेरे बदमाश इकट्ठे हो चुके हो, ये भूले भाले बेचारे भोले भाले लोग शोषित पीड़ित हो रहे हैं। अब इनके लिए वचन दो कि अगर हम अपने सच्चे खून से पैदा होंगे तो हम इस देश में सदाचार के नाम पर भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व तक ले जाएंगे, सदाचार के आधार पर। इसमें कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं होगा, ओनली होगा सदाचार, और सदाचार के मानक होंगे। और सदाचार के विरुद्ध जो भी काम करेगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो ताली बजाने वाले कौन होते हैं, वो नपुंसक, किन्नर, तो आदमी, औरत और किन्नर, इन तीनों को सदाचार के मानक पूरे करना होंगे, तब समाज की मुख्य धारा में रहेगा। नहीं तो जो सदाचार के विरुद्ध जाएगा, भारतीय जवान किसान पार्टी, अभी जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर हम ढो रहे हैं ना, सरकार की शराब पियो तो कोई दिक्कत नहीं, जबकि शराब अपराध की जननी है, सरकार पिलाए तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि कोई आदमी गलती से घर में बना के पी ले तो दफा 60 में जेल जाए। ऐसे सरकारी नियमों को फाड़ के फेंका जाएगा। नशाखोरी बंद, प्राणियों की हत्या बंद, कोई किसी के साथ यदि व्यभिचार करेगा, जबरदस्ती करेगा, सीधे ये इंडिया गेट है ना, सीधा खुला लटका दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी का जो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर, उसके बारे में कहा जा रहा है उन लोगों के बारे में कि वो तो हिंदू विरोधी हैं, वो तो विपक्ष के एजेंट हैं, वो सपा के दलाल हैं, आरजेडी के दलाल हैं। सुन लो, ये पक्ष और विपक्ष दोनों कलाकार हैं। ये पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है देश में, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के मामा फूफा हैं। ये सब समाज को बुद्धू बना रहे हैं, ये समाज को बुद्धू बना रहे हैं। इनमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सब इनकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको हिंदू विरोधी कहा जाएगा? अरे हम हिंदू, हम इन अज्ञानी हिंदुओं को, ये जो अंधे लूले लंगड़े अंधे, इनसे बातें तब करना चाहिए जब हाथ में न्याय का डंडा हो। हम ये कहना चाहते हैं अंध हिंदुओं को, अंध मुसलमानों को, कि इंसानियत के आधार पर ये फौज में रहते हैं, सरहद पे कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे रहने वाला हर वीर है भारतवासी। हम सती संत और सूरवीरों को आह्वान करते हैं, 3 समारत जगत को सती संत और सूर, और 3 बिगारत जगत को कपटी कायर क्रूर। तो हमें चाहिए कपटी कायर क्रूर लोगों को एक साइड करने वाले योद्धा, अच्छी स्त्रियां जो व्यभिचार नहीं करती, एक पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष के साथ जो धोखाधड़ी चल रही है वर्तमान में, जिस तरह से अंग्रेजी कानून इस देश में ला दिया गया, लंदन का लिव इन रिलेशनशिप, कपड़ों की तरह जो पुरुष बदलते, स्त्रियां स्त्री पुरुष बदलते, ऐसे व्यभिचार को भी हम लोग नियंत्रित करेंगे। क्योंकि इस देश को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि भारत में जो चरित्र था उसका नाश हो चुका है। ये आज़ादी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे जो ये नीचता बढ़ती जा रही देश के अंदर, अरे ऐसे डंडे पड़ेंगे कि समझ में आ जाएगा। मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है, आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे जबरदस्ती, तुम्हारे पास खुद की बुद्धि है कि नहीं है? काय का हिंदू हृदय सम्राट है? सिद्ध करो कैसे हिंदू हृदय सम्राट है। राम मंदिर का उन्होंने वादा किया, तो राम मंदिर, गौहत्या कराने वाले हिंदू हृदय, बताओ गौहत्या कराने वाले हिंदू हृदय हो सकता क्या? हो सकता क्या? गौहत्या कराने वाला हिंदू हृदय हो सकता क्या? नहीं, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, गौहत्या कराने वाला हिंदू हृदय हो सकता क्या? ये पाखंडबाज से निकलो बेटा। तुम जैसे नौजवानों से हमारी उम्मीद है। मैं एक परिव्राजक हूं, मैं तुम जैसे नौजवानों को भटकता हुआ देखता हूं तो दुख होता है। इसलिए तुम पत्रकारिता को दर्पण की तरह करो। क्यों जबरदस्ती इन राक्षसों का वो करते हो, डर मानते हो? ये कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है जो दूसरे प्राणियों का शोषण करते, हिंसा करते, ना ये हिंदू है ना मुसलमान है। चैलेंज करते हम इन मूर्खों को कि ना तुम हिंदू हो सकते ना मुसलमान हो सकते, तुम इंसान भी नहीं हो बेटा, क्या बात करते। मैं इनको कहता हूं कि जो दूसरे को सताते हैं, दूसरे का शोषण करते, चोरी हिंसा व्यभिचार जो करते, ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, ना ये कुरान की मानते ना ये पुराण की मानते। क्या बात करते हो बेटा? कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे सब मूर्ख हैं, राम को कौन लाएगा? राम शाश्वत सत्ता है, राम शाश्वत सत्ता है। राम तो प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के, उस राम को ये लाएंगे गोहत्यारे, व्यभिचारी, नीच, ये लाएंगे राम को। हट! चलिए, ये हमारे साथ थे बाबा जी जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, महाराज जी की जो बात है, 28 लाख पूर्व सैनिक और 7 लाख माताएं बहनें सभी ने बेल्ट कस लिया है। इस देश को खंडों खंडों में बांटा गया है, कबीलों कबीलों में बांटा गया है। अब ये देश के सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के अंदर एक नफरतों की आग लगा दी। आज मेरे देश को, प्यारे वतन को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, हम अकेले भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये सारे के सारे दोषी हैं। नहीं बख्शा जाएगा, इन गद्दारों को नहीं बख्शा जाएगा। फौजी भाई आ गए हैं और मेरा नंबर है 8368002355। जितने भी माँ भारती के, मेरा भी नंबर है 9005764468। मैं
असल माता पिता का जो सच्चा ब्लड है, उससे जो पैदाइश है, वो हमसे बात करे। और जो इनकी दलाली करता है कांग्रेस और भाजपा की, समय खराब करने के लिए फोन मत करना, कान खोल के सुन लो मूर्खों। पूरे देश के अंदर तूफान मचा हुआ है, लाखों हिंदू मुसलमान भाइयों के फ़ोन आ रहे, फौजी भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार अंडरग्राउंड एक करंट चल रहा है, अंडरग्राउंड करंट चल रहा है, सरकार को इसका एहसास हो गया। इसी कारण से धारा 144 लगा दी। धारा, उसको पता चल गया कि फौजी आगे मैदान में, और फौजियों के कारण भारतीय जवान किसान ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होगा चुनाव ईवीएम से, पूरे नहीं होगा। मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, दिल्ली में तो धारा 144 लगा दी, लेकिन गांव में तो धारा 144 नहीं लगी ना। एक एक गांव के अंदर खड़े हो जाओ भाइयों, एक एक गांव में खड़े हो जाओ। एक इंटरव्यू और कर लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? काटना